Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to start chapter 15 of EVS class 2. Students, मैंने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लास्ट वर्किंग डे में दैट मीन्स ऑन फ्राइडे सेंड किए थे, है ना स्टूडेंट्स। चैप्टर का नेम है वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड अराउंड अस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमारे आसपास की दुनिया, है ना। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ में हमारे आसपास क्या है ना। और अर्थ के आसपास क्या है? सन है, मून है ना, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ये सब क्या है, कैसा है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हमारा सोलर सिस्टम, ये नेम कई बार आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से या जब आप लोग न्यूज़ वगैरह कभी अपने मम्मी पापा के साथ देखते होंगे तो सुनते होंगे सोलर सिस्टम के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में। अभी एक मूवी आई थी मिशन मंगल करके, है ना। आप लोगों ने सब ने उस मूवी को बहुत एंजॉय किया था टीवी पर। तो वो मूवी जब आई थी तो वो क्या था कि मार्स पे हमको जाना है, तो मार्स पे क्यों जाना है, दीज ऑल थिंग्स, बहुत कुछ हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ रीड करेंगे और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पिक्चर जो है दिस इज़ ऑफ सोलर सिस्टम। ये जो है इट इज़ सन, है ना। ये सन है और ये बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं जो इस सन के चारों ओर घूमते हैं। क्या करते हैं? ऐसे 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 ये लाइंस बन रही है ना, दैट मीन्स वो ऐसे 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 गोल गोल घूमते हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिस इज़ आवर सन, है ना। सन के ऐसे पूरे चारों तरफ ये ऐसे 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 ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। नेम्स: मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर ये बीच में थोड़ा सा गैप है, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ये 8 प्लैनेट्स हैं। दैट मीन्स वी आर ऑन 3rd नंबर। हम कौन से नंबर पे हैं बेटा? हम 3rd नंबर पे हैं। हम मतलब हमारी अर्थ, है ना। इन 8 प्लैनेट्स में हम कौन से नंबर पे आते हैं? 3rd नंबर पे। जो सबसे हॉट प्लैनेट है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट, वो कौन सा है? दैट इज़ मरकुरी। क्यों है? क्योंकि वो देखो सबसे ज़्यादा पास में है सन के। अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्या रिंग किसी ने बनाए हैं, इन्हीं रिंग में घूमते? नहीं, ये उनका एक पाथ है। ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया है। ऐसा कोई पाथ यूनिवर्स में नहीं बना हुआ, है ना। हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमारी स्पेस है, वहाँ पर ऐसा कोई पाथ किसी ने लाइन ऐसे जैसे रोड्स होती हैं वैसी बनाई नहीं है। बट ये उनका एक पाथ होता है, वो उसी ऑर्बिट में, उसी सर्कल में। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्बिट क्या होता है ना, ये कैसे बनता है ये पाथ, ये आप धीरे धीरे अभी आप जब बड़ी बड़ी क्लासेस में आएंगे ना तो और धीरे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इसी में घूमती हैं, है ना। यहीं से ऐसे 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 गोल गोल घूमते हैं। ओके, ये सन होता है। फिर ये सारे प्लैनेट्स अपने अपने जैसे ट्रैक होता है ना, अपने अपने ट्रैक पे ये सर्किट के इस सन के चक्कर लगाते हैं। ओके, गोल गोल गोल। साथ ही साथ ये अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमती हैं। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए ये सन है, तो ये इसका ऐसे ऐसे चक्कर तो लगाते ही हैं, साथ में ये अपनी जगह पर ऐसे 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 भी रिवॉल्व होते रहते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, जैसे ये पेंसिल घूम रही है ना, ये ऐसे वैसे भी घूमते जाते हैं और ऐसे ऐसे भी घूमते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे घूमते हैं, है ना। वो टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, पर ये जो सर्कल होता है ना, ये इससे डिसाइड होता है हमारे डे एंड नाइट। क्या डिसाइड होता है? डे एंड नाइट, ठीक है। और इससे जो डिसाइड होता है वो क्या डिसाइड होता है? इससे हमारे सीज़न डिसाइड होते हैं। दैट मीन्स जो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ऐसे सर्कल लेते हैं ना, तो ये पूरा सर्कल, एक्चुअल सर्कल ऐसा पूरा गोल सर्कल नहीं रहता। मतलब ये जो अर्थ
सन के गोल गोल घूमती है ना, तो पूरा ऐसे राउंड में नहीं घूमती, ऐसे ओवल शेप में घूमती है। कैसे शेप में? इस तरह के ओवल शेप में। ये अर्थ है और ये सन के इस ओवल शेप में घूमती है, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे घूमती है ना, इससे तो बनता है डे एंड नाइट, और जो ऐसे ऐसे घूमती है ना, उससे बनते हैं हमारे सीजन्स। जब वो अर्थ, देखिए अभी ये से मान लीजिए इतनी दूर है सन से, तो इस टाइम पे ठंड रहेगी। जब ये घूमते घूमते ऐसे पास में आएगी ना सन के, तब क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। ऑब्वियसली सन बहुत हॉट होता है, तो जब वो सन के पास में आती है तो गर्मी हो जाती है, और सन से दूर होती है तो ठंड हो जाती है। जब वो मीडियम टेम्परेचर पे रहती है, उस टाइम पे रेनी सीज़न आ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ठंडी गर्मी मिक्स हो जाती है ना। ऐसे ही हमारे सीजन्स बनते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये ऐसे ऐसे जो घूमती है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो रिटन पोर्शन है ना, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन जब सन के साइड में आया तो उस साइड दिन हो गया, और इस साइड पीछे वाली साइड क्या हो गई? रात हो गई। जब ये घूमते घूमते वापस इस साइड आया तो इस साइड दिन हो गया, और पीछे वाली साइड पे क्या हो गई? देखो शैडो पड़ रही है ना, तो शैडो वाली साइड पे क्या हो गई? रात हो गई, और इस साइड वाली साइड पे क्या हो गया? दिन हो गया। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी हमारे पास मॉडल नहीं है यहाँ पे। जब अपने स्कूल खुलेंगे तब मैं आपको अच्छे से मॉडल में भी ये एक्सप्लेन करूँगी, ओके। अभी हम वापस से चैप्टर पे आ जाते हैं, है ना। द सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8। दे रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सन के गोल गोल घूमते हैं। द सन रिमेन्स फिक्स्ड। पर जो हमारा सन है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। आवर अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट ऑफ द सन। हमारी अर्थ कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे। अब हम हमारे अर्थ के बारे में बात करते हैं। इतना सा बस हमें सोलर सिस्टम अभी सिर्फ इतना ही समझना है। अर्थ इज़ अवर होम। हमारा घर क्या है? अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी अर्थ पे लैंड प्लस वाटर, इससे बन के हमारी अर्थ बनी है। ये जो ब्लू पोर्शन दिखता है, दिस इज़ वाटर, और ये जो ब्राउनिश पोर्शन या ग्रीनिश पोर्शन दिखता है, वो क्या है? लैंड, यानी कि ज़मीन है ना। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम। हम अपनी अर्थ को पूरा एक बार में नहीं देख सकते, तो हमने क्या है, इसका मॉडल बना लिया, है ना, ग्लोब बना लिया इसका। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे एक मॉडल होता है ना, जिसके ऊपर जो सबसे अच्छी ड्रेस होती है उस मॉल की, वो उसके ऊपर होती है, या उस शॉप की जो सबसे अच्छी ड्रेस होती है। सेम ऐसे हमने एक इमेजिन करके हमारी अर्थ का ये ग्लोब बनाया है ना। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। इट शोज़ अस द शेप ऑफ द अर्थ एंड द प्लेसेस ऑन इट। इस पर हमें क्या क्या दिखता है कि शेप कैसा है हमारी अर्थ का, और इसके आसपास जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, ब्लू कलर है तो किसके लिए है, ये ब्राउन कलर है तो किस लिए है, और ये शेप्स जो हैं, ये अलग अलग शेप्स क्या दिखाते हैं? ये अलग अलग प्लेसेस को दिखाते हैं। जैसे ये हमारी इंडिया है ना, उसके आसपास और भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वो सब कुछ हमें इस ग्लोब में दिख जाता है। वी लिव ऑन लैंड। हम कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं या लैंड पर? लैंड पे। वी मेक हाउसेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स एंड स्कूल्स ऑन लैंड। हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लैंड भी एक तरह की नहीं होती, लैंड भी अलग अलग तरह की होती है ना। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं लैंड के भी। फर्स्ट फॉर्म इज़ प्लेन। प्लेन एरिया यानी कि मैदानी एरिया। प्लेन बिल्कुल सीधा, है ना, जैसा नाम से समझ में आ रहा है। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। ये कैसी होती हैं? बिल्कुल फ्लैट। मोस्ट हाउसेज आर मेड अप ऑन प्लेन्स। जो सबसे ज़्यादा घर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? प्लेन एरिया में बनते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड ऑन प्लेन्स। फार्मर्स को भी इस एरिया में अपनी क्रॉप्स यानी कि अपनी फसल उगाने में आसानी रहती है, तो वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर सारे फसलें जो होती हैं यहीं उगाते हैं। देन कम्स हिल्स। हिल्स क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे माउंटेन, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं लाइक दिस, ऐसे, है ना, ये हिल्स होती हैं। हिल्स क्या होती हैं? हिल्स आर हाईलैंड्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक हाउसेज एंड फार्म्स ऑन हिल्स। अब चूँकि ये ऐसे हिली एरियाज़ जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे लैंड्स होते हैं, तो इस पर क्या होता है? घर बनाना और
या फार्म यानी कि खेत बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देन कम्स माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स हिल्स से भी ऊंचे होते हैं एंड इनका जैसे इसका स्लोप थोड़ा ऐसा राउंड में था ना, हिल्स का शेप अधिकतर ऐसा होता है, देखिए थोड़ा सा स्लोपी, ठीक है ना, कोन शेप्ड होता है। दे हैव हाई पीक्स। इनकी पीक्स कैसी होती हैं? बहुत हाई, यानी कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। दे आर मोस्टली कवर्ड विथ स्नो। और चूंकि इतने ऊपर रहते हैं तो वहाँ ठंड रहती है, इसलिए वो किससे कवर्ड रहते हैं? स्नो यानी कि बर्फ से। देन कम वैलीज। वैलीज क्या होती हैं बेटा? दो माउंटेन्स के बीच का एरिया है ना, इस साइड के जो माउंटेन्स है और इस साइड के जो माउंटेन्स है उसके बीच में जो एरिया गैप होता है लंबा, उसको हम कहते हैं वैली। वैली लाई बिटवीन टू माउंटेन्स। वैली दो माउंटेन्स के बीच में रहती है। ओके, तो हमने फोर टाइप्स ऑफ लैंड देखी। फर्स्ट वन इज प्लेन एरिया, सेकेंड वन हिली एरिया है ना, हिल्स जहाँ पर होती हैं छोटी छोटी। थर्ड वन इज माउंटेन एरिया, जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ पे। देन फोर्थ वन इज वैली एरिया, ठीक है, जहाँ जो मतलब दो पहाड़ों के बीच का एरिया। ओके, देन कम्स वाटर। अब हमारी अर्थ पे लैंड के साथ क्या रहता है? पानी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। अगर वाटर नहीं होगा तो वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। 3/4 ऑफ आवर अर्थ, मतलब हमारी अर्थ का 3/4 जो पार्ट है वो किससे भरा हुआ है? इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, मतलब पानी से है, लाइक रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस, है ना। बहुत सारे, सिर्फ अकेली रिवर्स नहीं है, सिर्फ अकेली वाटरफॉल्स नहीं है, सिर्फ अकेली लेक्स नहीं है, सीज अकेली नहीं है, ओशियंस भी अकेले अकेले नहीं है, सब चीज़ें मिलाकर हमारी अर्थ पे 3/4 एरिया जो है वो किससे भरा हुआ है? इट इज़ कवर्ड विथ वाटर। दैट इज़ वाई अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ कवर्ड इन ब्लू कलर। देखा था आपने? देखिए ग्लोब में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिखता है? ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर, स्काई। फिर हमारे अर्थ के ऊपर जो हमको दिखता है ना ब्लू कलर का, अर्थ से हम जो ऊपर देखते हैं, दैट इज़ अवर स्काई, यानी कि आसमान। हाई अबव अस वी सी द स्काई। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन इन द स्काई। द सन इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। और दिन में हम वहाँ पर क्या देखते हैं? सन को देखते हैं, है ना। सन कैसा लगता है? एक बहुत बड़ी बॉल जैसा। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। और सन हमको क्या देता है बेटा? हीट एंड लाइट देता है। इट इज़ अ वेरी बिग स्टार। द सन इज़ मच बिगर देन आवर अर्थ। सन क्या है? सन कोई बॉल नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग स्टार, वो सबसे बड़ा स्टार है ना। गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार क्या है? सन है। और ये हमारी अर्थ से कई गुना बड़ा है। हमें दिखता टूसा है, क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बट एक्चुअल में वो हमारी अर्थ से कई टाइम्स बड़ा है, कई 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 टाइम्स, है ना। और नाइट में हमको क्या दिखता है? मून। एट नाइट वी सी द मून। इट कीप्स ऑन गोइंग अराउंड द अर्थ। अब जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाती है ना, सेम वैसे ही मून किसके चक्कर लगाता है? अर्थ के, है ना। और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। और स्काई में बहुत सारे स्टार्स भी हमको दिखते हैं, छोटे छोटे। दे कीप ट्विंकलिंग एट नाइट, जो रात में चमकते हैं। मून अर्थ से बहुत छोटा होता है। मून इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। अब उल्टी बात हो गई। देखिए सन जो है वो हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है और मून जो है वो हमारी अर्थ से बहुत छोटा है ना। एवरी डे द शेप ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग। और जो हमारी अर्थ से जो हमें मून दिखता है उसका शेप डेली बेसिस पे चेंज होता है ना। आपने देखा होगा ना, कभी कभी मून इतू पतलू सा दिखता है, कभी थोड़ा सा मोटा दिखता है, फिर कभी कभी थोड़ा और मोटा दिखता है और कभी कभी फुल राउंड शेप में दिखता है ना। फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होते होते गायब हो जाता है। ऐसा होता है ना। अब ये क्यों होता है? ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, फ्री टाइम में। इसका मेन रीज़न ये होता है, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारी अर्थ है ना, उसकी शेडो
मून पर पड़ती है। जब मून हमारी अर्थ का ऐसे ऐसे राउंड सर्कल लेता है ना, तो अर्थ की शेडो किस पे पड़ती है? मून के ऊपर। और जब जैसे जैसे जितनी जितनी बड़ी बड़ी शेडो पड़ती जाती है, वैसे वैसे मून का क्या होता है? शेप हमको अलग अलग दिखता है ना। वी कैन सी फुल मून ऑन पूर्णिमा। हमको फुल मून कब दिखता है? पूर्णिमा, पूनम हम बोलते हैं इसको हिंदी में। एंड नो मून ऑन अमावस्या। और अमावस की रात को क्या होता है? सन की, हमारे जो मून के ऊपर पूरी शेडो आ जाती है अर्थ की, तो उस दिन क्या होता है? अमावस्या हो जाती है। उस दिन मून हमको शो नहीं होता। द स्काई डज नॉट लुक द सेम एवरी डे। अब स्काई भी हमको रोज़ एक सा नहीं दिखता, कभी कभी ये बहुत ब्राइट दिखता है ना। समटाइम्स इट इज़ ब्राइट एंड सनी, यानी कि बिल्कुल खुला खुला आसमान, हम कहते हैं ना अरे आज तो आसमान बहुत खुला खुला है। एंड समटाइम्स इट इज़ कवर्ड विथ ब्लैक, ग्रे और वाइट क्लाउड्स। और जब बहुत ठंड होती है या जब बारिश का सीज़न होता है तो सन कैसा होता है? स्काई कैसी होती है? ब्लैक या ग्रे या वाइट क्लाउड्स से ढक जाता है स्काई, है ना। स्काई नहीं ढकता है, हमारी अर्थ के ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं, इस वजह से हमको स्काई अच्छे से नहीं शो होता। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर तो छोटू सा है और यहाँ पर ये फिनिश भी हो गया, पर इसमें कुछ चीज़ें जो हमको जानने के लिए हैं वो है, फर्स्ट थिंग, अवर अर्थ इज़ ऑन 3rd नंबर एज अ प्लानट, है ना। हमारी अर्थ क्या है? 3rd नंबर पे है प्लानट में, ठीक है। सेकंड थिंग, मेन 4 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हमने देखे थे, है ना। दैट वर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैली। देन थर्ड थिंग हमने देखी कि सन जो है वो हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है ना, बिगर देन, ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एंड फोर्थ थिंग, मून जो है वो हमारे सन से बहुत छोटा है ना। फिर फिफ्थ थिंग हमने देखी, स्काई हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है ना, और ये कभी बहुत अच्छा खुला खुला दिखता है, कभी कभी कम ढका ढका रहता है क्लाउड्स से। ओके, ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैप्टर में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपनी अर्थ के बारे में ली। इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे अपने वर्ल्ड के बारे में, अर्थ के बारे में, एंड फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।